सो पूजा, तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। क्यों ना तुम वास मैंशन में दोबारा नौकरानी की जॉब ले लो। अब सुप्रिया की बहू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चाची आप एक मिनट नरेन बाबू, मैं व्यास मैंशन में काम करने के लिए तैयार हूं। गुड। तो इस घर में नौकरों के लिए जो कायदे कानून है वो आपको समझाने की जरूरत है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल मॉम, ऐसे ही नौकरों की हमें जरूरत है। हम कहां बाहर ढूंढने जा रहे थे। भाभी जी, आपकी नौकरानी वाली यूनिफॉर्म आप तक भिजवा दी जाए। कल से आप वही पहनकर सुबह सुबह टाइम पर रेडी होकर आ जाइए। इज दैट क्लियर? वेलकम ऑन बोर्ड भाभी जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। I call you back. पूजा पूजा तुम क्यों कर रही हो ये सब? पूजा ट्रस्ट में मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरी जगह भी टिक पाएंगे आप? कलयुग है तो झूठ और कपट का बोलबाला हर जगह रहेगा। लेकिन आपके लिए इन सब चीजों का सामना करना इतना आसान नहीं। किसी को तो घर और घर वालों की जिम्मेदारी लेनी ही है। पूजा, नरेन, मैं तुम लोगों को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे पास एक आइडिया है। तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो। जब मौका पड़ेगा तब लौटा देना। इट्स अ गुड आइडिया ना? शुक्रिया सुरभि, लेकिन उधार चुकाने के लिए भी कमाना तो पड़ेगा ही। पूजा, जो तुम समझ क्यों नहीं रही? सब लोग तुम्हें जानबूझ के परेशान करेंगे, रुलाएंगे तुम्हें। जानती हूँ नरेन बाबू, लेकिन अगर मुझे ये चीजें बदलनी है तो मुझे इन सब चीजों का सामना करना होगा। हालातों से लड़ना पड़ेगा और मैं चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे।
मैं तैयार हूं मैम, बताइए क्या करना है। तो शुरू हो जाओ। पूजा, परिवार की चिंता करने के लिए हम सब अब भी बैठे हैं। अकेले तुम पर कोई दबाव नहीं। फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ऑफिस जाऊंगा। नरेन, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, और किसी के दबाव में आकर के तो बिल्कुल भी नहीं। पूजा, मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। चलो मेरे साथ। क्या हो गया है तुम्हें पूजा? माना कि हम तुम्हें इस घर में इसलिए लाए थे ताकि तुम मेरे बेटे को संसारी बना सको, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है पूजा। नरेन पर हर बात के लिए इस तरह दबाव डालोगी तो वो टूट जाएगा। उस ऑफिस में अपने पापा के बिना सब उसे नोच खाएंगे। लेकिन कब तक आप उन्हें अपने आंचल में छिपाएंगी? अब वो बच्चे तो रहे नहीं कि उन्हें हर समय अपने माँ बाप की जरूरत हो। माँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि माँ के लिए उसके बच्चे कभी बड़े नहीं होते, और पत्नी चाहे जितना भी लाड कर ले, माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकती। मेरे नरेन का अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, तुम भी नहीं। और लिख के रख लो पूजा, वहां वो लड़का घुट जाएगा, उस जगह वो कभी काम नहीं कर पाएगा, और मैं अपने बेटे को इस तरह कभी पूछने नहीं दूंगी। अगर पत्नी होकर तुम अपने पति का ख्याल रखना चाहती हो तो मुझे भी नहीं रोक सकती। कैसे समझाऊं माँ? मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। नरेन, तू मेरे साथ कमरे में चल। पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं। तेरा जो दिल करे तू वही कर। नरेन, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बाकी बातें वही करूंगी। अब अगर सबका फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम कर लिया जाए। वो क्या है, मुफ्त में रोटियां तोड़ने के दिन अब गए। रोने की तो अभी शुरुआत हुई है आंटी। आई विश आपके बेटे ने मुझे इस तरह बीच मंडप पे नहीं छोड़ा होता। सो पूजा, आज तुम्हें सारे घर के फ्लोर्स की अच्छे से सफाई करनी होगी, पर हाँ, ये काम तुम्हें खुद अकेले करना होगा।
क्या करें, घर का बाकी सारा स्टाफ और कामों में बिजी है। गो ऑन। नरेन बाबू मेरा हाथ छोड़िए। गाइस, क्या हम प्रोफेशनल हो सकते हैं? और नरेन, अगर तुमने अपनी वाइफ को काम करने के लिए भेजा है तो उसे अच्छे से काम करने दो ना। वैसे भी फ्लोर क्लीनिंग के बाद उसे पूरे घर की डस्टिंग करनी है, फिर किचन की सफाई। और जितना जल्दी वो अपना काम खत्म करेगी उतनी ही जल्दी वो तुम्हारे पास वापस आ सकती है। सो प्लीज चलिए ना। तुम क्यों ये सब करी? मैं तुम्हें हमेशा अपने पलकों पे रखना चाहता था, लेकिन तुम जानबूझकर ये सारी परेशानी अपने सर पर क्यों ले रही हो? डियर लैला मजनू, इश्क लड़ाना बंद करें और काम धंधा शुरू करें। फाइन, अगर तुम जिद्दी हो तो मेरी जिद भी कम नहीं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या किया तुमने? हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? राहुल, get up. Are you okay? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? इस घर में नौकरों को सर पे चढ़ा के रखा है हमने। बॉस को गिराया है तो वो मैजिकल वर्ड्स बोलने ही पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। पूजा ने कोई गलती की नहीं है, वो सॉरी नहीं बोलेगी। भाई मुझे चैलेंज मत करो, मैं चाहूं तो नौकरानी 100 बार सॉरी बोलेगी। राहुल, नरेन बाबू, कंट्रोल नरेन बाबू, गलती हो गई राहुल बाबू, आगे से नहीं होगी। नरेन, तुझे कहा था ना कमरे में आने के लिए, अब तक तू नीचे क्या कर रहा है? अरे नौकरानी जी, स्टोर रूम में एक पुराना ट्रंक पड़ा है, उसे लेकर आओ इमीडिएटली।
ओवर स्मार्ट नौकरानी बनने की सजा तो तुमने दे दी राहुल, लेकिन ओवर स्मार्ट बहू बनने की सजा जो उसे अब सू देने वाली है, उसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। राहुल, सू और उसकी प्यारी बहू के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी, और उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन बनेगी। पूजा मैडम उर्फ नौकरानी कब तक अपने 100 करोड़ अपने पास बचा के रखोगी? What's that? जरूर भाई नहीं कोई नया तमाशा खड़ा किया होगा। लेट्स गो एंड हैव सम मोर फन। Let's go. मैं ठीक हूँ नरेन बाबू। आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ना। मैं तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं तुम्हें यहां काम करने से रोक तो नहीं पाया, तो अब तुम भी मुझे तुम्हें हेल्प करने से रोक नहीं सकती। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। मैम, ये रहा आपका ट्रंक। आपको निराश तो नहीं किया ना? वे जोगिया रे वे जोगिया, वे जोगिया रे वे जोगिया, वे जोगिया तुम यही चाहती हो ना कि मैं ऑफिस चला जाऊं? फाइन, आज से इनफैक्ट अभी से ऑफिस जाऊंगा। देखो, प्लीज पूजा, ये नौकरी करने की जिद छोड़ दो। इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी नरेन बाबू। पहले मुझे तसल्ली हो जाए कि आप उस ऑफिस को निभा सकते हैं, फिर मैं अपने आप ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। तब तक के लिए प्लीज आप मुझे बार बार टोकेगा मत। नरेन, पूजा, ये क्या है? सुरभि, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बोलो ना। सुरभि, मैं जब ऑफिस जाऊं, क्या तुम बस इतना ध्यान रख सकती हो कि पूजा से फिर से ऐसे कोई काम ना कराया जाए जिससे उसे तकलीफ हो? सुरभि, प्लीज मेरे लिए। ऑफ कोर्स नरेन, और तुम्हें कब से प्लीज कहने की जरूरत पड़ गई? तुम आराम से ऑफिस जाओ, आई एम हियर। थैंक यू। शिवे
नरेन के राम से कृष्ण बनने तक के सफर में ये मेरी पहली जीत है।